Hello and welcome, guys. My name is Gaura Aswani, and you are watching The Intellectual Thoughts, जिसमें हम बात करते हैं थॉट्स दैट मैटर्स. आप सोच रहे होंगे क्यों ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोल रहा है लड़का. ओके, सो गाइस, आज मेरे साथ पैनल में है एक जो बिल्कुल इंग्लिश की एक्सपर्ट है, मिस दिशा. मिस दिशा, प्लीज गो अहेड and give your introduction to our audience, and then we'll move forward to our another guest. Okay. Thank you so much, Bhai. Hi guys, I am Disha. Not that into different stuff, but yes, deep. So yeah, that's all about me. Awesome. So we have a guy who is hustling in his early ages, and his name is Mehta Khatri. Mehta, please go ahead and give your introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गौरव भाई थैंक यू. ये अपन कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है. और इंट्रोडक्शन में मेरा यार ऐसा कुछ खास नहीं, मैं बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट स्टफ ट्राई करता रहता हूँ और सबके अराउंड थोड़ा कंटेंट क्रिएशन करता हूँ. मेरे पॉडकास्ट पे मेरा जर्नी और लर्निंग शेयर करता हूँ. तो अभी तक कोई फिक्स इंट्रोडक्शन नहीं आया, जब फिक्स आएगा तब दे देंगे. सेम मेरा भी वही लॉजिक है. कोई फिक्स इंट्रोडक्शन नहीं, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं. ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं. मैंने तुमको कुछ हफ्ते पहले तुमको मैसेज किया था, तुमको शॉर्टलिस्टेड किया था मेरे इस नए कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें हम करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री पे डिस्कस. ओके, इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स नॉट अ हम कोई पैनल नहीं बिठा रहे जहाँ पे हम बैठ के एक दूसरे से डिबेट करेंगे. वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर अ डॉक्यूमेंट्री. और ये डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होंगी, आने वाले हो सकता है आने वाले टाइम में आप दर्शकों को और भी ऐसी एपिसोड मिले देखने के लिए. तो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है और हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. कौन सी है वो डॉक्यूमेंट्री, वो मैं आपको बता देता हूँ. वो डॉक्यूमेंट्री है जेफ बेजोस के ऊपर. उसने कैसे अपना एम्पायर खड़ा करा पूरा. द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्री. हम तीनों ने वो डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न. हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारे क्या विजन्स हैं, या जो भी है, जो भी हमने नॉलेज गेन करी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री से, वील हैव अ डिस्कशन ऑन इट. व्हाट वी थिंक अबाउट Amazon and Jeff Bezos. So guys, are you ready? Absolutely ready. Yep. Okay. So first, जहाँ से डॉक्यूमेंट्री की स्टार्ट होती है, वो स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं जेफ बेजोस आज की तारीख में 2020 और 2019 में एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जो जिसका नाम है ब्लू मून. What do you think about it? What is the future of Blue Moon, or what area he wanted to go? मतलब उसका अर्थ में तो चारों तरफ फैला हुआ है. He is one of he is the number one, क्या बोलते हैं उसको, richest person, right? सबसे अमीर बंदा है धरती के ऊपर. ठीक है, अब वो जाने वाला है स्पेस में, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है उसने ब्लू मून. सो डॉक्यूमेंट्री तुमने भी देखी है, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारे को भी इनिशिएट करके तुम भी बीच में से बोल सकते हो. ओके, प्लीज गो अहेड. अच्छा, मैं बोलूं? मैं बताऊं किसको बोलना है? Matra, ठीक है, ठीक. Matra, you can go. ओके, सो स्पेस तो यार ऐसी चीज है ना कि वो है लाइक अभी तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है. सभी लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं बिकॉज वहां पे कोई रूल्स नहीं है. सबसे बेस्ट पार्ट वो है, जो भी जाके वहां पे कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने टोकने वाले नहीं है तुमको. तो है लाइक वन ऑफ द लाइक नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट नेम आई से बिकॉज स्पेस एक्स ज्यादा फेमस है स्पेस के लिए. इवन आई बी ऑनेस्ट, ब्लू मून का मैंने नाम भी नहीं सुना था, मैंने डॉक्यूमेंट्री में पहली बार देखा. ये है भी अमेजोन का लाइक ये सच प्रोजेक्ट. तो वही लाइक है, वो भी बंदा कर रहा है बट आई डोंट थिंक उतने बिग स्केल पे कर रहा है. बट वो कर लेगा जिस तरह से उसने अमेजोन बिल्ड किया है, वैसे भी स्पेस में वो कर लेगा. पर उसको अभी कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया शो में, लाइक मतलब जो अपन ने डॉक्यूमेंट्री देखी थी. राइट. बस वो बताया कि उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी ये चल रहा है करंटली.
Right. I agree actually. Space वाला part is very fascinating to everybody right now. Yeah. बहुत जने research कर रहे हैं space वाले पे, even Mars पे, Moon पे, हर जगह पे deep research चल रही है. And then it comes कि Jeff Bezos का तो कोई रिश्ता भी नहीं है space and उस technology उस type की. But then I was kind of shocked कि यार ये बंदा इधर भी घुस गया. इधर भी ही इज ट्राइंग हिज ऑल लाइक आई हैव रिसर्च्ड. उसके बाद मैंने एक टॉप एक्चुअली मैं आर्टिकल भी पढ़ा था ब्लू मून के ऊपर एग्जैक्टली जो भी वो है. तो ज्यादा डीप में अभी उन्होंने डिस्क्लोज करा ही नहीं है, वो बस नाम बाहर आ गया सो हाँ, आ हाँ. गया. दैट्स अबाउट इट कि हाँ. बट जैसे मैत्रा ने बोला कि वो कर लेगा क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया है, सो ही हैज दैट कॉन्फिडेंस कि वो कर लेगा. आई ऑल्सो बिलीव कुछ तो कर ही लेगा वो. ही विल रीच टू अ लेवल. मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज ये लगी, वो किसी मून को या मार्स को टारगेट नहीं कर रहा है. वो एक काइंड ऑफ जैसे अलग अलग जो अपने सिग्नल्स आते हैं, जो जिस नेटवर्क से आते हैं, जो घूमते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ. ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दैट काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे पूरा लोग वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बचा 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 क्या बसा सकें, और मतलब लोग रह सकें. और वो मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस मून पे स्टेशन जाकर के. हाँ, स्पेस स्टेशन. क्या शब्द कहा है आपने, मजा आ गया. और ये मजा हम सबको देना चाहते हैं. ओके. तो स्पेस स्टेशन या सो इट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट. ठीक है, ब्लू मून मेरे को समझ नहीं है. मैंने अगर ब्लू मून अगर ये है तो स्पेस स्टेशन क्या है? अगर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्या क्या है ये चीज, पता ही नहीं है. तो हाँ, हमारे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में. और जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 2025 2026 से हमको पता चल जाएगा क्लियर विजन क्या है उनका, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट. Okay, let's just keep it aside and let's first talk about how the Amazon started. Okay, what do you think about Jeff Bezos as a person? कैसा बंदा है वो? ओके, तो जेफ बेजोस का तो भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है. इतना सब अपन ने देखा है कि उसने ओवर द टाइम बिल्ड किया. बट इवन स्टार्टिंग में भी वो उसने क्या जो दिमाग लगाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वॉल स्ट्रीट में काम करता था. लाइक उनका जो स्टॉक मार्केट होता है वहां पे उसको Right. एग्जैक्टली पता था कौन सी कंपनी किस लेवल पे है, Right. कौन सी फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्या चल रहा है, उसको सब पता था. उस हिसाब से फिर उसने अपना बुक सेलिंग का स्टार्ट किया. उसका हाँ. नॉलेज था प्लस विजन. विजन उसका मुझे बहुत सही लगा. ठीक है, उसका विजन था कि तुम इधर यूनिक कायाक मतलब जो बोट होती है वो तुम देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो खरीद सकते हो. फिर तुम ये भी देख सकते हो कि तुम उस बोट को लेके कहाँ घूमने जा सकते हो. तुम वहां घूमने जाने तक का ट्रैवल प्लान भी बुक कर सकते हो. Right. ये विजन था उसका. लाइक सब कुछ कर सको तुम अमेजोन पे, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, अपन खरीद सकते बट ट्रैवल बुकिंग नहीं होता अमेजोन पे. बट क्योंकि स्टिल वो उसने विजन को लिया. हाँ, प्लीज गो अहेड. हाँ, मतलब एक तो था उसका नॉलेज तो है उसके पास पहले से, प्लस उसके पास एक फिक्स्ड विजन था कि मुझे को यहाँ पे जाना है. और फिर उसने अपना स्टार्ट किया. वो राइट. बहुत सही चीज लगा मेरे को. तब भी उसके पास अपना नॉलेज और विजन तो था ही. राइट. इनिशियल डेज में मेरे को जहां तक समझ में आया डॉक्यूमेंट्री से, एक बंदा था जिसको फॉलो करता था, और दैट पर्सन टोल्ड हिम टू ऑब्जर्व द मार्केट. ठीक है, वॉल स्ट्रीट में ही एक एक, एक हाँ, पर्सन था, या उसका मेंटर कह लो. उस मेंटर ने उसको कहा कि जाकर के मार्केट में ऑब्जर्व करो कौन सी चीज ग्रो करने वाली है. और जेफ बेजोस इस चीज में बहुत बढ़िया था. उसको हाँ, मालूम पड़ जाता था इनिशियल डेज में कौन सी चीजें ग्रो करने वाली है. और ये वही बंदा सोचता है जो खुद उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो. ठीक है, लाइक उसने इंटरनेट देखा. ठीक है, उसने इंटरनेट का यूज देखा. ठीक है, उसने फिर वहां से उसका जो उसका इंटरेस्ट था उसके अंदर, उसने सोचा क्यों ना इस आइडिया को ऑनलाइन लेके जाया जाए. ऑनलाइन लेके गया. तो उस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे उसने स्टार्ट किया था, उस टाइम उसका विजन यही था कि वो बुक्स, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बुक्स क्या बोलते हैं, सेलिंग वेबसाइट बने, या हाँ. ऐसी वेबसाइट बने जिनके पास सबसे ज्यादा बुक्स है. क्योंकि वो एक चीज बोलता है, डोंट बी ए कॉन्करर, बी ए एक्सप्लोरर. ठीक है, तो कॉन्करर क्या होता है, मैंने सोचा ये करना है, वो मैंने कर लिया, काम खत्म. व्हाट नेक्स्ट?
But explorer is someone who just keep on thinking, keep on exploring new things, right? तो पहले उसने बुक स्टोर स्टैब्लिश करा, उसका एम था फर्स्ट कि मेरे को ये चीज करनी है, बुक स्टोर हो गया। उसके बाद उसने सोचा मुझे खिलौने बेचने हैं, उसने खिलौने वाली कंपनीज जो थी मल्टीपल कैंट जो बड़ी बड़ी कंपनी से उनके टाइप करा, उनको बोला आओ मेरे प्लेटफॉर्म में बेचो। दे स्टार्टेड सेलिंग ऑन इट एंड eventually we see Amazon growing in US, and now currently they are booming in India as well, and people are going हर जगह crazy to buy stuff. Okay, so we have Disha is back, guys. Okay, अगर आप इस वीडियो को अभी तो देख रहे हैं ना, तो दिशा ओपी इन द चैट कर दीजिए। चैट मत करो यार, हो जाएगा, चैट मत करो, कमेंट में डाल देना। हाँ वही दिशा हाय, कमेंट्स। वेलकम दिशा जी, आपका स्वागत है दोबारा, स्वागत है द्वितीय, ओके द्वितीय बार। Okay, so we were discussing about the Jeff Bezos and how he started his company. So please अपना मत रखें इस बारे में, क्या सोचती हैं आप उस बंदे के बारे में? Bezos, to be very honest, I didn't know much about him before I watched this documentary. And as soon as I watched this documentary, I was making notes कि अच्छा ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा, and seriously, the things he do, the way he actually uses his mind, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, so he's not like कि वो बैठ के प्रॉब्लम को डील करेगा, नहीं वो प्रॉब्लम को हटा देगा, वो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालता है। he is that kind of person कि उसको इस गोल तक पहुंचना है तो वो पहुंचेगा, चाहे उसको कुछ भी यूज करना पड़े, चाहे वो यू नो किसी भी एक्सटेंट तक जाए, बट वो यूज करके उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इट्स काइंड साम नाम ढन बेट जो भी होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो सब कुछ यूज करके उस पॉइंट तक। हाँ, उसका जो एक को फाउंडर था, उसने एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली, वो जो लाइन थी ना वो मेरे माइंड में स्टक हो गई। तुम्हारे लाइन याद है वो वाली? क्या तुम्हारे को याद है वो लाइन? क्या यार, जेफ बेजोस एक ऐसा पर्सन है, वो कोई काम करना चाहता है तो या तो वो उस काम को अचीव करके या खत्म करके ही दम लेगा, या तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसको गलत प्रूफ नहीं कर देते। ये दो ही ऑप्शन है उसके पास, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो जो उसने सोचा, जो उसने विजन लिया दिमाग के अंदर, या तो वो करके छोड़ेगा, या तो कोई आकर के उसको गलत प्रूफ कर दे, वो छोड़ दे। जब तक उसको कोई गलत प्रूफ करने वाला या उसको कोई ये बताने वाला नहीं ये सही नहीं है, तब तक वो नहीं रुकेगा। और ये आगे चल के हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा कि भाई ही इज अनस्टॉपेबल। कैसे कैसे स्मॉल सेलर्स या छोटी छोटी कंपनी डरती है अमेज़न के बारे में बात करने के लिए। ओके, सो ये हो गया जेफ बेजोस के बारे में। लेट्स अब थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लीजिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, ओके। अमेज़न आज की तारीख में मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, और अमेज़न जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ www.amazon.com नहीं आता है। We are surrounded by their products, we are surrounded by their services. So how all these services started? Okay, so Amazon.com जैसे हमने पूरा देखा डॉक्यूमेंट में, कैसे ग्रो हुआ, कैसे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर थी। So what do you guys think about the companies these days? What are the vision company are having कस्टमर्स के लिए कि लाइक यार जैसे अमेज़न हमेशा अपने कस्टमर्स को फर्स्ट रखता है, और दूसरी कंपनी में ऐसा क्या है जो वो लैग खा रही है? ठीक है, बाकी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वॉलमार्ट है, चलो ठीक है, वॉलमार्ट भी आई थिंक धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहा है। ओके, तो अमेज़न अपने कस्टमर्स को ऐसी कौन सी सर्विस दे रहा है, ऐसी कौन सी प्रायोरिटी दे रहा है जो दूसरे नहीं दे पा रहे हैं, जो जिसको दूसरे जो कंपटीटर्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे उस लेवल को? कुछ पॉइंट नोटिस करा तुमने अमेज़न के अंदर? आई रिमेम्बर डॉक्यूमेंट्री में एक पॉइंट था कि अमेज़न के एम्प्लॉइज को, अमेज़न इवन जेफ बेजोस खुद को, they use the word customer obsession. So the way they are actually obsessed with their customers,
अल्टीमेटली आप जब कुछ सेल करते हो, योर बिजनेस ग्रो बिकॉज ऑफ द पीपल हु बाय यू योर सर्विसेज, राइट? Yeah, So yeah, if you pay heed and if you focus on the customers जो एक्चुअल में आपका बिजनेस या तो 0 पे लाएंगे या तो 100 पे लाएंगे. So if you correct. focus on them, on the customers, eventually you'll grow to 100. And the way he used to manage मतलब everything, the way उन्होंने कुछ भी ऑप्शंस चूज करे, बट देन ही यूज्ड कि चाहे प्राइसेस कम हो बट कस्टमर को अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले, उसको कहीं और जाना ही ना पड़े. अगर वो Right. अमेज़न पे आया है, सो वो अमेज़न से कुछ तो लेके जाए. ही यूज्ड टू मेक श्योर दिस सर्विसेज. सो आई गेस that word, particularly customer obsession, is a very main point that has made Amazon to grow this big. Awesome. Mitra? ओके, वो तो है लाइक कस्टमर ऑब्सेशन, उनका हर चीज में सही है. वो तुमको कम प्राइस पे दे रहे हैं, कम टाइम पे दे रहे हैं अमेज़न प्राइम के साथ. ठीक है, मतलब प्राइम नहीं था तब भी 4-5 डेज में आई थिंक डिलीवरी हो जाता हाँ, था. अभी हम वहाँ पे जहाँ पे प्राइम नहीं है. ओके, प्राइम नहीं हुआ तो वहां पे यही इनका लाइक जो बताया था कस्टमर ऑब्सेशन वाला है. दूसरा क्या है कि इनके पास डेटा है यार, हाँ. बहुत सारा डेटा है. इनको पता है कि तुमको कौन सी चीज चाहिए, तो वही तुमको दिखा रहे हैं. इवन अभी भी या फिर तब भी वहाँ पे क्लियरली मेंशन है डेटा हर चीज है. जैसे अमेज़न Right. शुरू करने से पहले भी जेफ बेजोस के पास डेटा था कि ये Right. चीज चलती है, इसलिए फिर उसने बुक सेलिंग स्टार्ट किया. राइट. अब अमेज़न देखो. के पास वो डेटा बहुत बड़ी चीज है जो आई थिंक उसको एक बिगर हैंड देता है दूसरी कंपनीज के सामने. Even I'm reading a book right now, तो उसमें the Rudest book, उसमें we have a whole chapter एक point पे जिसमें वो बोलता है data is everything you own, data is gold. So I agree to Yeah. Mitra's point actually कि if you have data and if you know how to use that data, that's what You are is the king. important. You can You are run the king. your own country. Okay, whole country. Okay. Yeah. जो कस्टमर ऑब्सेशन की बात है ये, तो एक और मैंने लाइन नोटिस करी. तुमने अगर डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल ध्यान से देखी हो तो जब वो स्टेज पे चढ़ता है उसके पीछे स्क्रीन पे एक लाइन लिखी होती है और वो लाइन पढ़ करके मेरे को मालूम पड़ गया लाइक कस्टमर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्सेशन. ऑब्सेशन. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. सो वो लाइन ये कहती है कि we don't grow because of people buy our products. We grow when people use our product. It's a difference. Once you bought a product and if you're not using it, if you're not using it in your daily life, that Amazon is not feeding your mind to buy again and again. But if you buy something which is really cool, really good, and you keep using it in your daily life, so you remember, yeah, I bought it from Amazon.com, and in future you'll make more purchases. But Agreed. if you're buying once and just leave it, तो फिर बॉस वहाँ पे इशू आता है. एंड दैट इज वाई स्टार्टिंग में जो अमेजन थी फोकस थी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने में और कस्टमर्स को एक नंबर एक लेवल की सर्विस देने के लिए. ओके, नाउ हमने अच्छा बात गौरव कर भाई, ली. सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये No पॉइंट issues. पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. ये आप जो बोल रहे हो कि जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो दूसरा एक चीज आपने ट्रस्ट किया होगा. अगर अपन चलो फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बड़ी चीज हो गई, बट अगर कोई छोटी चीज घर की मंगाते हैं ना तो अपन यही बोलते हैं कि अमेजोन से मंगा है. अपन बिग कंपनी का नाम कभी नहीं देते. तो वो ब्रांडिंग की है अमेजोन ने. ब्रांडिंग राइट. अगर जैसे कोई सी भी अमेजोन से स्टार्टिंग में जब बुक्स थी तो जैसे बुक्स का नाम कोई नहीं बोले कहाँ से ली, अमेजन से ली. हाँ, क्योंकि हाँ लोगों को मालूम है भाई ऑफलाइन स्टोर्स आर दीस डेज पीपल आर नॉट विजिटिंग द ऑफलाइन स्टोर्स. दे आर बाइंग ऑल द बुक्स फ्रॉम amazon.com और .in. ओके, नाउ अब हम एक पड़ाव पे आते हैं उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जहाँ पे वो अपनी सर्विस लॉन्च करते हैं जिसका नाम है अमेजन प्राइम. ये प्राइम जिसके अंदर स्टार्टिंग में वो देते हैं कि all over United States they are delivering the product within 2 days. मात्र 2 दिनों में आप जो चाहेंगे वो प्रोडक्ट आपके दरवाजे पे होगा. सो इट्स अ वेरी बिग डील जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करा. What do you guys think about the Prime? Okay.
The way I remember a part of documentary, actually Jeff Bezos wanted to build his own delivery system, but then उन्होंने ये ना बनाते हुए, because even if he wants, but उसको उसकी ज़्यादा productivity नहीं दिख रही, so he switched to his idea and उसने कंपनीज की ही हेल्प लेके अपना नेटवर्क, अपने खुद की जो वेज होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग बना दिए कि ही वाज दैट कॉन्फिडेंट कि आपको 2 दिन में आपको सामान मिल ही जाएगा। एंड राइट। द वे प्राइम इज नाउ हाइप्ड कि अच्छा कुछ मंगवाना है, अरे प्राइम ले ले, 2 दिन लगेंगे आ जाएगा। हाँ। सो द वे उसकी हाइप बनाई गई है मार्केट में, द वे एक्चुअल में बारी-बारी सुनाया गया, कानों में गया है लोगों के कि 2 दिन में घर पे सामान। सो चाहे वो तुम 2 दिन में 5 मिनट में अपने पास वाले मार्केट से ले आओ, बट ऑनलाइन में अगर 2 दिन में भी आ रहा है, तो वो बहुत एक फैसिनेटिंग सा साउंड एक्सपीरियंस करता होता है। है। राइट, राइट। या एग्जैक्टली। सो और ये चीज हमको इंडिया में भी देखने को मिल रही है गाइस। It's not only about US, it's we are seeing in India as well. But before इंडिया, that, या yeah, but before the delivery system, we must consider the fulfillment centers. Yep. We cannot avoid the fulfillment centers जहाँ से जो मेन एस्टेब्लिश किए गए हर सिटी के अंदर, ताकि कस्टमर को 2 दिन में भेजे जा सके। उन्होंने अनाउंस पहले करा, फिर दे एस्टेब्लिश द फुलफिलमेंट सेंटर्स, देन दे हायर द पीपल। जब उस टाइम पे यूएस के अंदर रिसेशन चल रहा था, रिसेशन चल रहा था 2000, और वो वहां पे उन्होंने मतलब बोलते ना सिक्सर मारना, मौका देख के चौका मारना, तो वो उन्होंने करा। उन्होंने वो फुलफिलमेंट सेंटर्स पूरे यूएस में खोले और है ना बहुत बड़े अमाउंट पे लोगों को हायर करा, और उसके बाद ही फिर ये सर्विसेज चालू हुई कि डिलीवरी करना है ऑल। बट we cannot avoid the dark side of Amazon. We talked a lot about what are the benefits, what is good about Amazon, but we cannot forget the dark side of Amazon. Let's just talk about that. Mehta, would you like to go in detail? हाँ, डार्क साइड में तो अपन डिस्कस करें उससे पहले जो रिसेशन वाला पॉइंट था, उस पर एक वो लाइन डॉक्यूमेंट्री में बोलते हैं, अगर जॉब्स इतनी खराब होती ना तो लोग छोड़ देते हो, काम क्यों करते। बट वो पॉइंट एक नोटिस करें कि 2008 में उन लोगों ने किया था, जब रिसेशन चल रहा था, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, लोगों के पास उनको रहना पड़ रहा था। तो वो एक चीज थी। पर दूसरा डार्क साइड में तो बहुत कुछ ज्यादा डार्क चीजें हैं, बिकॉज जो चीज बताई गई कि जो फुलफिलमेंट सेंटर्स में वर्कर्स काम करते हैं, उनपे इंडिविजुअल लाइक कैमरा तो लगे हुए थे, प्लस उनके बॉडी पे ट्रैकिंग सेंसर लगे हुए थे, तो पता चलता है कि वो लोग कहाँ पे, एक सेंटर इतना बहुत बड़ा होता है उनका तो ऑब्वियसली वेयर हाउस, तो कहाँ पे घूम रहे हैं। और इवन एक दूसरे से बात करना भी अलाउड नहीं होता। अगर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो बात नहीं कर सकते, बिकॉज उनसे उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। और एक जो और चीज होती है कि पैकेजिंग के लिए वो कंप्यूटर पे टाइमर लगा के रखते हैं, अरे वो मेरे को बहुत खतरनाक चीज लगी। वो तो मेरे को भाई, वो तो मेरे को देख के मैंने कहा यार ये क्या चीज है। मतलब इफ देयर इज अ हार्ड डिस्क, फॉर पैकिंग अ हार्ड डिस्क देयर इज अ टाइमर, भाई इतने सेकंड्स में करना है तुम्हारे को। अगर कोई सनग्लासेस है तो सनग्लासेस को पैक करने के तुम्हारे पास इतना सेकंड्स है। अगर तुम्हारे पास कोई टॉय है, टॉय को पैक करने के लिए तुम्हारे पास इतने सेकंड्स है। विद इन दोस सेकंड्स दे हैव टू पैक दैट पार्सल और व्हाट यू से द पैकेजिंग, अदरवाइज उनके प्रोडक्टिविटी फिर उसके अंदर ड्रॉबैक शो होता है, उनकी रिपोर्टिंग होती है। सेकंड, जैसे ही रिपोर्टिंग होती है तो फर्स्ट वीक में अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तुमको टारगेट दिया करो, तुमको ये एक टारगेट रीच करना है। अगर फर्स्ट वीक में तुमने वो टारगेट रीच कर लिया, देन दे स्पाइक अप दैट टारगेट, so that you can work more, so that you can work more faster, so that you can show give more to the company. Okay, in short Jeff Bezos and the company knew कि किससे कैसे काम करवाना चाहिए। the way कि तुम सामने वाले को, या एग्जैक्टली सामने वाले को कैसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं ना। एक ऐसा होता है कि यू गिव देम मनी एंड यू टेल देम टू वर्क, बात खत्म। नहीं, दे यूज्ड टू टेल द वे टू वर्क। वो बात थी
कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल प्रेशर बनाते थे, बहुत नेक्स्ट लेवल काइंड ऑफ टॉर्चर करते थे अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को। सो या उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एंड उन्होंने तो, जैसे मैत्रा ने बताया, उन्होंने वो पॉइंट बहुत ही दिमागी तरीके से यूज कर लिया कि लोग आ रहे हैं, इसका मतलब जॉब तो बेकार नहीं है। अरे लोग राइट, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स राइट। द पॉइंट। अब जो मेन चीज है, इसके अंदर भी, अंदर फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर भी वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे। लाइक जैसे मैत्रा ने बोला, एग्जैक्टली। उनकी बॉडी पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं, और उनको पैकेजिंग की, जो मैंने बताया, पैकेजिंग के टाइम पे उनको पर्टिकुलर टाइम मिलता है, ये सब पूरा ट्रैक हो रहा है डेटा। और उस बहुत डेटा डेटा है। के बिहाफ पे उनको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, इस बंदे ने इस हफ्ते में इतना काम करा है, चलो इसको इसका टारगेट देते हैं। ठीक है, क्या पता उस टारगेट को रीच करने के चक्कर में वो और एफिशिएंसी दिखाए, और एफिशिएंसी दिखाए, और एफिशिएंसी दिखाए, बट वो भूल गए कि भाई जो काम कर रहे हैं बंदे, वो रोबोट्स नहीं है, वो इंसान है। और एग्जैक्टली। इस रीजन से कई लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा कि Amazon is a good company. They joined, and after working for a while, they realized that we are not being treated as a human or a person or a worker or someone who work in the company. We are being treated as a robots, and that is something that hurts. एक मशीन की तरह काम करवाना किसी बंदे से, हाँ। और ये बोल के कि लाइक यू विल गेट दिस, या देयर आर सम बेनिफिट्स, बट पूरा उसको निचोड़ ही देना तो तो थोड़ा लगता है। इट्स नॉट एथिकल, बिकॉज इन डॉक्यूमेंट्री वी सॉ दैट कुछ लोग आए थे आगे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने बात करी थी उन सबसे, उन सभी के एक्सपीरियंस जाने थे, तो दे वर सेइंग कि लाइक स्टार्टिंग में तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने सोचा था ये होगा, बट अंदर कुछ टाइम काम करने के बाद उनको रियलाइज हुआ भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, तो एक तो ये है, ठीक है। दूसरा जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो उनका डिलीवरी सिस्टम जो उन्होंने सेटअप करा था, जो दिशा जी बोल रही 2 दिन के अंदर आ रहा है सामान, 2 दिन के अंदर आ रहा है सामान, तो 2 दिन के अंदर सामान लाने के लिए उन्होंने जो छोटे पहले उन्होंने सोचा ये खुद का बनाते हैं, ठीक है। अमेजन डिलीवरी जैसे फ्लिपकार्ट ने भी आई थिंक बनाया था ना, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट दैट नेम। फ्लिपकार्ट हैव देयर ओन फ्लिपकार्ट डिलीवरी प्लस। सिस्टम। नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं प्लस नहीं, नहीं, वो वो डिलीवरी। अमेजन प्राइम के टाइप हो गया, बट फ्लिपकार्ट का खुद का है एक डिलीवरी का उनका है पूरा एक नाम याद नहीं आ रहा है, बट या यू गेट ओवर द इंटरनेट, प्लीज लुक इट। ओके, तो अमेजन ने कुछ अलग करा, उन्होंने खुद की सर्विस स्टार्ट नहीं करी, उन्होंने खुद का अलग से कोई प्लान नहीं डाला, उनके खुद के कोई बंदे नहीं थे, उन्होंने कोई हायरिंग नहीं करी थी। जो भी सारी हायरिंग थी, जो भी सारी डिलीवरी थी, वो हो रही थी थर्ड पार्टी के थ्रू। सो तुमने भी डॉक्यूमेंट्री देखी है भाई, बोलो कुछ। लाइक अमेजोन का मेन कितना था कि लाइक जेफ बेजोस को पता था कौन से टाइम पे कौन सी चीज करनी है, राइट। फिर राइट, उसने बुक्स खुद सेल करना स्टार्ट नहीं किया। या वो दूसरों के बुक सेल करता था, एक पब्लिशर से लेता था, अमेजोन पे सेल करता था। तो उसको हाँ डेटा मिलता था ये बुक सेल हो रही है, तो वो हाँ, खुद की स्टार्ट करता था। सेम राइट, विद डिफरेंट। और जब उसको बुक्स के साथ एक्सपांड करना था, तब दूसरी चीज भी उसने खुद सेल करना स्टार्ट नहीं किया। राइट, उसने दूसरे लोगों को बुलाया, फिर डेटा लिया, मतलब सेम चीज, मतलब उसको हाँ पता था कब कोलैबोरेशन करना है और कब खुद का सेल करना है। हाँ सेम हाँ उसने हाँ डिलीवरी के साथ किया। उसको पता था मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा 2 दिन में, या फिर हाँ, जितना भी टाइम देता है। तो उसने नेटवर्क बिल्ड कर लिया। या और प्लस उसका एक बेनिफिट क्या होता है, अगर कुछ भी हुआ ना डिलीवरी में प्रॉब्लम या फिर A to Z कुछ भी होता है, उसके ऊपर नाम नहीं आएगा। वो तो हमारा बोल देगा मैंने तो कंपनी जिम्मेदारी को नहीं है, सौंपा ही। हाँ, मतलब ये तो हमारा कंपनी का है। जिम्मेदारी। हाँ, ये तो राइट, डिलीवरी। ये बहुत स्मार्ट बहुत खेल जीनियस खेला। बंदा है यार, वो बहुत ही जीनियस बंदा। राइट, क्योंकि एक छोटा अगर बंदा फंस जाए ना, जैसे, Actually, I हाँ, had this प्लीज गो अहेड। I had this contrary point. जैसे मैत्रा ने बोला कि इफ यू गो, मान लो डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो जेफ बेजोस बोलेगा नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये उनका कंपनी का काम था। उस राइट, पॉइंट पे क्या वो खुद का पॉइंट कंट्रेरी नहीं करते जब वो बोलते हैं कस्टमर ऑब्सेशन? कस्टमर ने लिया कहाँ से? अमेजोन से लिया ना। बेशक उनकी डिलीवरी पे उनका रोल नहीं है, राइट, somebody else has to deliver that, बट स्टिल अगर उस पे तुम कस्टमर ऑब्सेशन का पॉइंट रखते हो,
सो आई एक्चुअली वांटेड टू नो द व्यूज कि इस पॉइंट पे कहाँ गया तुम्हारा कस्टमर ऑब्सेशन अगर तुम अपने डिलीवरी का ही वो नहीं ले रहे हो, चार्ज नहीं ले रहे हो तो। एक्चुअली जो कस्टमर ऑब्सेशन वाला पॉइंट है एक और जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि अगर तुम अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो और उससे अगर तुमको कुछ हार्म होता है या फिर प्रोडक्ट फॉल्टे निकलता है या फिर A to Z कुछ भी होता है तो वो अमेजोन की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे भी कस्टमर ऑब्सेशन वाला तो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। देखो हम तो सिर्फ वो ऐसा बोलते हैं कि हम तो मीडियम है, ठीक है, अगर कुछ हो रहा है तो वो सेलर के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। आप थोड़ा लॉजिकली सोचें तो देखो हमारे में क्या होता है, हम जिस तरीके के लोगों से आसपास घिरे हुए रहते हैं, अगर इफ 80% आर पीपल आर सेइंग और 95% ऑफ पीपल आर सेइंग कि वो ये चीज सही है, तो हम बोलते हैं हाँ जी सही है, ठीक है। अगर वही अमेजन को सभी जने पसंद कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगर सब जने पसंद कर रहे हैं, वहां पे ऐसे 15, 20, 25, 30 केस आ जाते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी टाइम पे ये हिट एंड रन वाला केस हो गया, जो हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, एक्सीडेंट्स हो गए, 15 केसेस आए थे 2 सालों में, 2 सालों में 15 से 20 केसेस आए थे इससे। बट देखो ये बहुत छोटा अमाउंट है एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर बाइंग प्रोडक्ट्स एंड गेटिंग डिलीवर्ड। सो देयर इज अ रेशो, ठीक है। अगर वो रेशो देखें तो इतू सा है वो, दैट डजंट मैटर। वही हमेशा की तरह जो होता हुआ आया है इस पृथ्वी पे कि थोड़े टाइम के लिए चीज न्यूज़ में आती है, देन सब कुछ बैक टू नॉर्मल। और इसी का फायदा उठा करके कंपनीज क्या होती है, बैक एंड मतलब बैक में सारे मामले निपटा देती है, रफा दफा कर देती है, कुछ नहीं, सब कुछ शांत। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये तो बहुत लाइक डॉक्यूमेंट्री में जैसे हमने देखा कि 2 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स थे, एक थे एम्प्लॉइज, दूसरे थे एक्स एम्प्लॉइज। एक्स एम्प्लॉइज कोई चीज बोल रहे हैं ना, करंट एम्प्लॉइज मुंह पे मना कर रहे हैं, सीधा लिटरली मुंह पे मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ मुझे पता नहीं है, डर है ऐसा होता है मुझे पता नहीं, बट आप मुझे ये बता, हाँ ऐसा होता है। अब वो एग्जैक्टली जस्ट टर्निंग द पॉइंट, कंपनी के बेनिफिट में उस पॉइंट को उल्टा करके बता रहे हैं कि लाइक इफ समवन इज पॉइंटिंग ऑन देम दैट ये चीज गलत, तो बोले नहीं गलत नहीं है, हमको ये करना चाहिए था और हम ये कर रहे थे, दैट्स इट, सही कर रहे थे हम तो। The image that Jeff actually wanted to portray Amazon के बारे में, वो उन्होंने एक्चुअल में पोर्ट्रे कर दी, पूरी जगह हाइप बना दी। फिर ऑल ऑफ अ सडन प्राइम आया, प्राइम की तो अलग ही हाइप बनी। उसके बाद अभी वी हैव अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स, एलेक्सा है, ये है, वो है, कितनी चीजें हैं अमेजोन की। एंड अभी भी उसका विजन पूरा नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसने एक मीडियम बना दिया, बात खत्म। उसने प्राइम लॉन्च कर दिया, बात खत्म। उसने ये कर दिया, नहीं, ही इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अप एंड अप ताकि वो अपनी पोजीशन छोड़े ना। मतलब कुछ एक चीज से एंड करता है तो वो दूसरी चीज पे जंप करता है, ऐसा नहीं कि वहीं पे रुक जाए, चाहे वो जितना मर्जी ऊपर। अब ब्लू मून है, अगर कल को ये पूरा हो जाता है तो वो कुछ और फोकस करेगा, उसके बाद कुछ और। तो वो ऐसा पर्सन है जो रुकने नहीं वाला है, उसकी डॉक्यूमेंट्री से ऐसा दिखता है। राइट। सो प्राइम आया, प्राइम 2 दिन के लिए आया, फिर प्राइम 1 दिन के लिए कर दिया उसने। तो ये थी प्राइम की इनोवेशन। अब एक टाइम आया उस डॉक्यूमेंट्री है, या अमेजन की बात चल रही तो अमेजन कहते हैं, एक टाइम आया अमेजन के अंदर, जेफ बेजोस के लाइफ के अंदर, जहां पे वो सेलर्स को, बुक सेलर्स को स्पेशली फोर्स करने लग गए फॉर एक्स्ट्रा, टू गिव एक्स्ट्रा कमीशन टू द अमेजन। और फोर्सफुली उनको कहा गया कि अगर तुम इतनी परसेंटेज हमारे को नहीं दोगे, we will disown you, या we will kick back। बाय बटन हटा दिया था, बाय बटन हटा भी दिया था। तो वही ना, अभी जिन्होंने बोला ठीक है, अब उस टाइम पे जो राइटर्स थे, जो ओनर्स थे, जो बड़े बड़े बुक हाउसेस के जो ओनर्स थे, जिनको बुक सेल करनी, जो राइटर्स थे, पब्लिशर्स थे, जो भी, उन सभी को तो बुक सेल करनी थी। कुछ लोगों की ये मजबूरी बन गई थी कि ठीक है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट देयर आर सम राइटर्स और पब्लिशर्स जिन्होंने मना भी किया, जिन्होंने साफ साफ इसको कहा ये सीना चोरी है, ये सीना चोरी हम नहीं सहेंगे। और 900
पब्लिशर्स और राइटर्स ने एक साइन करके डॉक्यूमेंट कौन सी न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया था अमेजन को, बट वहां पे जो उन्होंने डिसएग्री कर दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि अमेजन इस टाइम अभी इतना ग्रो कर चुका है, उस टाइम पे इतना ग्रो कर चुका था यूएस के अंदर कि लाइक वो अपनी मोनोपोली चला रहा है कि भाई मुझे इतना दोगे तभी तुम्हारा प्रोडक्ट सेल होगा। और इतना इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के बाद, इतना ज़्यादा डेटा होने के बाद, अगर कोई बंदा मना करता है, बोले ठीक है कर ले जो करना है, नहीं बेचना मेरे को प्रोडक्ट तेरे प्लेटफॉर्म पे, देन उसका बिजनेस सीधा यूं गिरेगा ग्राफ। मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रखा अमेजन। द थिंग इज कि उन्होंने फिर वही बात करी, वो गए पहले कंपनी पास, खुद से अप्रोच किया था उसने कंपनीज को जब उसने शुरू किया था। वो गया पब्लिशर्स पास, जिसके पास भी जो सेल करते हैं, अप्रोच किया। तब तो ऑब्वियसली बड़े प्यार से मीठा मीठा बोल के जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। फिर जब उन कंपनीज को अमेजोन की आदत हो गई, जब वो डिपेंडेंट हो गए अमेजोन पे, मेन वर्ड इज डिपेंडेंट, और जब आप किसी चीज पे डिपेंड हो जाते हो और अगर वही चीज आपसे ले ली जाए तो यू फील लाइक डाइंग। सो वही सीन हुआ, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो वो करेंगे या तो मरेंगे वाला सीन। दिशा, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि लाइक जो लोकल बुक स्टोर्स थे वो तो चलना ही बंद हो गया ना, बिकॉज देवर चार्जिंग द सेल्स टैक्स, और अमेजन वो सेल्स टैक्स ले नहीं रहा था। प्लस एमआरपी जो है उससे भी लोअर प्राइस में दे रहा था। मतलब एक तो एमआरपी पे सेल्स टैक्स लगेगा अगर लोकल स्टोर से बाय करोगे, अमेजन से आप बाय कर रहे हो तो ना तो आपको एमआरपी देना पड़ रहा है, ना आपको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, और प्राइस उससे भी कम है। हाँ, अरे गौरव भाई, इसमें क्या हो जाता है, सॉरी टू इंटरप्ट। देखो अभी लेट्स से एक प्रोडक्ट है, उसको आप लोकल शॉप में सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले फैक्ट्री से शॉप तक का वो जो ट्रैवलिंग का होता है उसका खर्चा आता है, फिर शॉप का खुद का रेंट आता है, तीसरा आप शॉप तक जाते हो तो उसमें आपका पेट्रोल और टाइम इन्वेस्ट होता है। ये तीनों आपको नहीं पे करना है अमेजोन पे। अमेजोन से फैक्ट्री में उठा के वो घर पे दे रहा है आपको, तो अमेजोन को खुद को तो सस्ता पड़ ही रहा है, प्लस आपका भी टाइम और पैसा दोनों बच रहा है। राइट, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स वही प्रेफर करेंगे ना। बट इसके लिए अमेजन खुद की जेब में से भरेगा नहीं, तो दैट इज वाई ही अब उसकी मोनोपोली हो चुकी है। उसके पास इतना डेटा आ चुका है, इतने कस्टमर्स आ चुके हैं कि लाइक ही कैन अपनी स्टिक उठा सकता है और बोलता है मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, तो देगा या नहीं देगा, तो नहीं देगा, इसमें तेरा घाटा है, इसमें तेरा घाटा है। मैं बताऊं आपको, हाँ, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। अभी अमेजोन से आप अगर लिक्विड से कुछ खरीद रहे हो ना, तो उसका 30%, अगर 1000 रुपए की चीज आप खरीद रहे हो तो उसका 300 रुपया अमेजोन खुद लेता है, बाकी का जो 700 बचता है वो उसको देता है, डीलर, जो भी सेलर है उसको। सेम चीज इंडिया, मतलब पूरा कंट्रोल हो गया, पूरे हर जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इंडिया मार्ट पे देखो, आप सेल नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो इंडिया मार्ट क्या करता है, आप अगर कोई चीज सर्च कर रहे हो तो रिजल्ट में अगर आप नया अकाउंट बनाते तो 1-2 महीने ऊपर आती है, फिर आपका नाम नीचे चला जाता है। राइट, फिर उसको ऊपर लाने के लिए और आप पे करो 6000 रुपया मिनिमम। राइट, वो भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, सिर्फ एसईओ के थ्रू, मतलब जो अपन बोलते हैं सर्च ऑप्टिमाइजेशन, राइट राइट, उसके लिए अगर आपको ऊपर नाम ला, उसके लिए पे करना पड़ता है। हर जगह पे ये चीज है, और ये नॉलेज मेरे को है बिकॉज मैं ऑब्वियसली मेरा लेट्स बेस वाला जो है पार्ट, उसकी वजह से हमने हर प्लेटफॉर्म को खोद के जो है गूगल वो सबके लिए हमने रिसर्च किया है कि क्या क्या ये लोग कैसे कैसे करते हैं। तो ये चीज मेरे को पता है, ये तो हर जगह पे है। ये लोग उसी चीज का पैसा लेते हैं आपका नाम ऊपर लाने के लिए और कस्टमर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट्री जो इतने सारे सिनारियोस देखे डिफरेंट, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इंडिया में उसका क्या धीरे धीरे सेम वही इमेज जो वहाँ पे, या जो मूवी जो पिक्चर वहाँ पे पूरी बनाई गई थी, अब वही पिक्चर अभी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इंडिया के अंदर? कोशिश तो पूरी कर रहा है वो, एंड काफी हद तक ही हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑल द पीपल अराउंड अस। हम लोग अपने सराउंडिंग में खुद की सराउंडिंग में देख लो, 50 चीजें मिल जाएंगी जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर करी होंगी। राइट, लोग, एंड यू नो व्हाट, कुछ चीजें कूल बन जाती है ना, जब वो चीज कूल प्रिटेंड हो जाती है तब वो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे नाउ इट इज प्रिटेंडिंग, मतलब it looks cool when you order something online, जब तुम वो, या उसकी फीलिंग अलग, जब तुम वो आके स्टोरी डालते हो या फिर जब तुम कुछ बाय करते हो तो अनबॉक्सिंग करते हो, हाँ वही अनबॉक्सिंग करते हो। सो एक चीज जब कूल बन जाती है तो उसका
ऑरा बहुत बढ़ जाता है। सो राइट वही सीन हुआ, एक तो वो कूल हो गई, एक तो उन्होंने इस तरीके से प्लस पॉइंट्स दिए कि लोग जाके क्यों बाहर जाएं। उन्होंने सारे रीजंस दिए कि तुम बाहर मत जाओ, हमारे पास आओ। तो ऑब्वियसली जब राइट वो सारे रीजंस दे रहे हैं तो हम उनके पास ही जाएंगे, राइट? सही है आजकल ये की चीज, आज। हाँ बोलो अरे ये बोलो सर क्या हुआ, ये रुक जाता है। नहीं क्या हुआ तुम्हें? कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा कंट्री मैं करूँ, ओके। सो हाँ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि लाइक अगर मैं कल को जाके तुम्हारे को बोलूंगा मैंने गुप्ता जी की शॉप से जाकर के मैंने ये खरीदा है, तो तुम बोलते हैं, कौन से गुप्ता जी? व्हाटएवर से अमेजन से बात करा है, अच्छा अमेजन से, अच्छा कितने में पड़ा, यू विल आस्क फॉर मोर डिटेल्स Exactly. सो दैट यू कैन आल्सो बाय और यू विल फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टेड बाइंग दैट प्रोडक्ट। बट अगर बोलो गुप्ता जी की दुकान से लिया तो बाजू में से, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले लिया तो कोई बात, नॉट अ बिग डील। ओके सो हाँ मैं तो तुम कुछ बोल अच्छा, रहे थे। हाँ ये चीज बहुत नेक्स्ट लेवल पे, और मैं सराउंडिंग छोड़ो, मेरे खुद के घर की बात करता हूँ। मेरे अंकल ने हम्म 20 रुपए की पेन पेन का हम्म सेट जो आता है, 4 पेन का सेट, वो अमेजोन से मंगाया है। ओ कूल। जस्ट ये लेवल पे पहुंच गया है अमेजोन। देखो, डिलीवरी नहीं करना है, मतलब वो पेन ले रखा है तो डिलीवरी का पे नहीं करना। 20 रुपए की जिस 20 रुपए मिल रहे घर बैठे बैठे, तो स्टेशनरी राइट तक क्यों जाए? इस लेवल तक पहुंच गया। मेरे घर की सराउंडिंग के लिए, मेरे खुद के घर की बात कर रहा हूँ मैं। पॉइंट। तो वही है ना, लाइक अभी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाइक यूएस वाली डॉक्यूमेंट अपन ने डॉक्यूमेंट देखी है, मोस्टली उन्होंने यूएस का पूरा सिनारियो बताया, इंडिया का नहीं बताया। बट अगर हम डॉक्यूमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको मालूम पड़ेगा यार ये तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी करना चालू हो गया है। इंडिया में हाँ, सब कुछ ऑलमोस्ट हाँ सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है पहले पहले इंडिया स्टेप में। था, पहले स्टार्टिंग देखो मैंने भी अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाया था 2013 में। तो मेरे को जहां तक मालूम है सिर्फ दो ही कंपनी चलती थी उस टाइम पे, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील। आज की तारीख में स्नैपडील का नामो निशान नहीं है, नाम है कुछ नहीं। नामो निशान नहीं है। ठीक है, फ्लिपकार्ट इज सर्वाइविंग, वो जैसे चलो सर्वाइव कर रहा है। हाँ भाई बिग बिलियन डेज या कुछ भी अलग अलग दोनों का अपना अलग अलग आता है उस बेसिस पे। बाकी आई डोंट थिंक कि तुम्हारे को अब टेलीविजन पे फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखने में आती होंगी, आई डोंट थिंक सो। उस टाइम पे बहुत एडवर्टाइजमेंट करते आती हाँ थी टीवी पे कि फ्लिपकार्ट से ये बच्चे बच्चे आते थे थोड़ा हाँ, वैसे वो सबसे फेमस था बियर्ड लगा बच्चे के, वाला। है ना। तो हाँ फ्लिपकार्ट पहले बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट भी करता था, अब उसकी सेल ही नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा पहली बात तो। प्लस जैसे क्या देखा मैंने अमेजन को ग्रो होते हुए इंडिया में, अमेजन बहुत आई थिंक 2016 या 15 में आया था। उसकी स्टार्टिंग बहुत स्लो थी, उसने मार्केट को पहले ऑब्जर्व करा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज जैसे नहीं होते हैं जैसे अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, एक एक अपडेट दिया, उससे फिर उसने डेटा लिया कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन है क्लाइंट्स के कस्टमर्स के क्या है, कौन कौन यूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, फिर देन अगेन दे पुश अनदर सर्विस, फिर एक और सर्विस, फिर एक और सर्विस, ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने वही इमेज जो वहां पे करी थी वही फॉर्मूला आई थिंक यहाँ पे भी अप्लाई करा। एंड हाँ मालूम है कॉन्टिनेंट अलग है, लोग अलग हैं, बट तो जो बेसिक साइकोलॉजी होती है जो फिलोसफी होती है वो तो सेम ही रहती है ना बॉस, हाँ। ह्यूमंस की। तो बस अरे उसी के ऊपर अमेजोन ही तो, काम करके वो यहाँ पे भी वही सेम चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे अमेजन डोमिनेट कर रहा है मार्केट। अमेजोन को इंडिया में इतना बड़ा मार्केट देखा कि उसका वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो अपने हैदराबाद में है ना। उसके हाँ वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस उसका हैदराबाद में। उसको मतलब ऑफिस में है। और इधर लेबर भी कितना चीप है, अगर आप ह्यूमन एफर्ट्स की बात करो तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश से बहुत छोटा है, नहीं तो वहां पे उसको और चीप मिल जाता। बट इंडिया में बहुत चीप है, और यहाँ पे उतने लोग भी है, काम करने वाले भी और खरीदने वाले भी। यू मीन टू से उनका हेडक्वार्टर्स है, फिर उनका हेडक्वार्टर 2 जो न्यूयॉर्क सिटी में बन रहा था फिर नहीं बना नहीं नहीं, या हेडक्वार्टर्स नहीं, वो तो उनका होगा वहीं पे भी, यूएस हाँ में कहीं हाँ पे। ओके बट उनका जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है ना, जहाँ ऑफिस पे ओके हाँ हाँ कॉर्पोरेट वर्क होता है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में हैदराबाद में, जो जहाँ पे कोडिंग स्टफ और वो सब होता है, ओके ओके वो ओके वाला ओके सबसे बड़ा हैदराबाद में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा वाला। ओके ठीक है। हाँ इंडियन ऑडियंस से उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखा है कंपैरेटिवली।
तो ऑब्वियस ये बात चाइना है। में तो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे, बट वो लोग जा नहीं सकते। अरे चाइना से याद इंडिया आया, ही है। अमेजन ने चाइनीज सप्लायर्स को भी बोला आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे तुम सामान बेचो। अब हम बात कर लेते हैं, अब वो पॉइंट आ चुका है कि अगर ये पॉइंट निकला ही है चाइना वाला, तो बात कर लेते हैं सेलर्स की। सेलर्स जो अमेजन पे अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि Amazon.com पे पहले बुक्स बिक रही थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला, उन्होंने टाइप करा कि जो टॉयज वाली कंपनी थी, जो होम ऐसी, उन्होंने मतलब कुल मिलाकर के अपनी कैटेगरीज और एक्सपेंड करी, और उन लोगों के साथ, उन कंपनी के साथ टाइप करा कि उनको बोला आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे तुम सामान बेचो, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपने दरवाजे ओपन कर दिए हर किसी के लिए। हर किसी के लिए मतलब जिसके अंदर आप कोई भी, आप कुछ भी चीज बेच सकते हैं, आपको बस एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको भरनी पड़ेंगी, बट यू कैन सेल एनीथिंग। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चीज हुई थी, उस टाइम पे चाइना को भी अप्रोच किया गया था, चाइनीज सेलर्स को भी क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट किया गया था उस टाइम पे। हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि लाइक चाइनीज प्रोडक्ट्स भी अमेजन के ऊपर लिस्ट हुए थे, और उसके बाद वो कैसे बिल्कुल खराब रिव्यूज के कारण, या खराब जो उनका हुआ था, क्या कहते हैं, कस्टमर्स के बाद डिलीवर हुए थे, देन उनके इश्यूज हुए थे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक हार्मफुल अबाउट थिंग दैट? कुछ। या वांट टू से अबाउट समथिंग सेलर्स वाला जो टॉपिक था? जब देखा है सेलर्स ने एक्चुअली कि लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो उनके पास अल्टीमेटली अर्न करने का कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जब उनको पता है कि उनकी खुद की सराउंडिंग्स में 100 में से 95 लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, तो चाहे राइट। उनको वहां पे कम पैसे मिल रहे हो, बट कुछ तो मिल रहा है। सो इट्स लाइक कि उनको ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा, बिकॉज वहां पे उनके पास कस्टमर्स है। एक बार उन्होंने कस्टमर्स बिल्ड कर लिए, उसके बाद जहां कस्टमर्स वहां सेलर। सो सही बात वही है। पॉइंट हुआ। ये वही बात हुई ना कि लाइक या तो तुम अपना प्रॉफिट देख लो, ठीक है, जहाँ पे तुम एक सिंगल पीस बेच रहे हो और उस पे 10 रुपए कमा रहे हो, वहीं तुम 100 पीस बेच रहे हो और तुम 5 रुपए कमा रहे हो एक ही दिन में। वॉट वुड यू प्रेफर? इट्स टोटली अप टू यू, एंड यू कैन देख सकते हो तुम कौन सा, अगर तुम अपने ऊपर ही ले लो ना, तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, दिन में 10 रुपए कमा रहे हो, और एक प्रोडक्ट है जो तुम, वही सेम प्रोडक्ट दिन में 10 बार बिक रहा है और 5 रुपए कमा रहे हो, वॉट वुड यू प्रेफर? एग्जैक्टली। या तो कॉस्टिंग, कुल मिला रही कॉस्टिंग तुम्हारी कवर होनी चाहिए, बात तो ये है, ठीक है। लेट्स अज्यूम तुम्हारी 5 रुपए कॉस्टिंग है और तुम 8 रुपए में बेच रहे हो, तुमको 2 रुपए कम मिल रहा है हर प्रोडक्ट पे, बट एक दिन में तुम्हारे एक की जगह 10 पीसेस बिक रहे हैं। सो व्हाट वुड यू प्रेफर? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, कमान दो अमेजन को 2 रुपए, अपन लोग कम से कम सेल्स तो मिल रही, कंटिन्यूसली सेल्स हो रही है, अपना घर बार चल रहा है, एटलीस्ट हमको तो कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, क्योंकि सारे एफर्ट्स तो प्लेटफॉर्म पूरा अमेजन का है ही, तो सो वी आर फ्री टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन देयर वेबसाइट्स। बट प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लोकल हो, ठीक है, जेन्युइन नहीं हो, लोकल हो, डिफेक्टिव हो, या हार्मफुल हो, बात वहां आती है। और वो हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, जैसे कि प्रोडक्ट कस्टमर के घर पे पहुंचा और वो आग, एक हेयर ड्रायर है उसमें से आग निकल रही है, लोगों के घर जल गए, कुछ प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसे थे, बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद भी अमेजन ने क्या बोला, वी डोंट नो, ये है ना हमारा एग्रीमेंट किया हुआ है सेलर्स के साथ, इट्स सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन वही जो है सर्किल पूरा घूम करके हमारा डिस्कशन का वही घूम के आ गया कि लाइक अमेजन कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता जब आप का कुछ बैड एक्सपीरियंस रहता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आता है, या आपके यहाँ डिलीवरी लेट होती है, या कुछ भी, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। यही रीजन है हमेशा अमेजन बच जाता है लीगल एलिगेशंस में, लीगल या इश्यूज, मतलब उनके ऊपर इसलिए केसेस नहीं कर पाते कई लोग, या कुछ लोग डरते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ लोग इस रीजन से रह जाते हैं क्योंकि यू नो पर भाई पूरा मेरे को जस्ट एक चीज स्ट्राइक हुई माइंड में, अभी ये बात कर रहे थे आपने जो सेलर वाला बोला कि चाइनीज सेलर आ रहे हैं या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसको मेरा बेस्ट एनालॉजी लगा टिकटॉक वाला।
जब टिकटॉक था उस पर सबको पता था एल्गोरिदम वैसा है, ऑर्गेनिक रीच मिलता है, तो कोई भी आगे अगर कुछ भी बकवास कंटेंट बना रहा है स्टिल उसको रीच मिल रहा है। सेम चीज अमेजोन के साथ हो रहा था। भले तुम्हारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है बट जस्ट बिकॉज अमेजोन का नाम है तो वो पक्का बिकेगा अमेजोन पे। हाँ, वही हुआ ना स्टार्टिंग में। देन उसके बाद वही है। उसके बाद उन्होंने कई लोगों को अपॉइंट करा कि भाई इनको तुम हटाओ, इन प्रोडक्ट्स जो है उनको हटाओ, उस पर भी काम चल रहा है बट दे आर नॉट इफेक्टिव। एंड द सेम थिंग वी आर सीइंग इन इंडिया एज वेल। क्यों लोगों को है ना बॉक्सेस के अंदर है ना, जैसे मेरा जो एपिसोड नंबर 3 था जिसके अंदर मैंने आशीष का डिस्कशन किया, तो वी वर डिस्कसिंग लाइक यही रीजन है जिस जो सेलर्स होते हैं वो फेक सेलर्स होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा देते हैं और उनके टॉप सेलिंग में चल जाते हैं, उनको फेक रेटिंग्स मिल जाती हैं, वो बाय कर लेते हैं और उसके बाद वही तो रीजन है ताकि जिससे कि मोबाइल के अंदर तुम्हारे पत्थर आ रही है, साबुन की टिक्कियां आ रही है। क्या रीजन है? यही रीजन है ना। अमेजन सही से चेक कर नहीं रहा है और जब फाइनल प्रोडक्ट किसी कस्टमर को मिल रहा है और उसको ये मिल रहा है, यही रीजन है उसका, क्योंकि उसकी क्वालिटी चेक नहीं हो रही है। I myself had a very bad experience with Amazon. मैंने खुद की एक डायरी ऑर्डर करी थी, अराउंड 400-500 की थी, एंड जो डायरी डिस्प्ले हुई और जो डायरी आई प्रॉपर डिफरेंट डिस्प्ले हुई, बहुत ही ब्लूइश और पिंकिश सा कलर, बहुत डिसेंट सा। घर पे आई ब्लैक डार्क कलर। मैं कल की बात करता। I actually returned उसको, फिर उसको रिटर्न किया तो वो वाले जो पैसे हैं वो उन्होंने बोला कि अकाउंट में आ जाएंगे। देन मैंने अकाउंट नंबर अपडेट किया, वो सब किया और वो पैसे आज तक मेरे अकाउंट में नहीं आया। I have been trying since a long time ऐसे कॉल करना कस्टमर केयर को, फिर एक टाइम पे आप भी थक जाते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज-रोज उनको कॉल करके बोलो। 4 दिन कॉल करोगे, 5 दिन करोगे। मैंने करा होगा, हफ्ता कॉल किया होगा एक आधा दिन छोड़ के, बट देन उसके बाद योर लिमिट ठीक है, जाओ लो तुम 400 लो, क्या कर सकते जब हमारे हाथ में नहीं है तो। राइट। मेरा भी इस पे सही एक्सपीरियंस था। ये तो माइक मेरा लाइक सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला मैंने मंगाया तो वो चल ही नहीं रहा था, बट बिकॉज वो भी मैंने थोड़ा चीप में 120 रुपए का ही माइक था वो, ठीक है, मैंने मंगाया, बिल्कुल नहीं चल रहा था, रिटर्न कर दिया, तो भी अमेजोन 120 रुपए का चीज वो लेने आया ही नहीं, उसने पैसे वापस कर दिए, ठीक है, ऑन द स्पॉट। बट उसका जो ट्रैवल का खर्चा होता है ना, वो बंदा घर तक आए, वो लेके जाए फिर वापस जाए, वो खर्चा बचाने के लिए वो लेने नहीं आया माइक, उसने पैसे वापस करे, माइक खराब मेरे पास अभी भी पड़ा है। सही है। सो एक्चुअली जो एक कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का, और ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर भी यही होता है कि लाइक अगर कस्टमर को तुम्हारे बैड एक्सपीरियंस है, सो जस्ट लीव इट, ओके, क्योंकि यू कैन नॉट रिट्रीव योर पार्सल, और जो तुमने प्रोडक्ट डिलीवर करा है वो तुम वापस ले नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम उसको वापस लेने जाओगे तो वो तुम्हारा ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू उसको नया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए या तो फिर उसको कैशबैक देने के लिए। सो मोस्टली सेलर्स और पीपल हु सेल ऑनलाइन प्रेफर कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, अगर जेन्युइन रीजन है तो दे लीव एंड दे रिफंड यू योर मनी, ऐसा ही होता है। वेल ये हो गया अपना सेलिंग वाला, मोनोपोली वाला अपन ने कर लिया। इंडिया के अंदर जो है अपना सीन वो भी सेम चल रहा है। अब आ जाते हैं हम अमेजन के, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी। अमेजन हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ हम रहते हैं घर के अंदर। घर के अंदर आजकल ऐसी चीजें आ चुकी है जो कि हमको सुन रही है 24 घंटे, शायद सुन रही हो शायद नहीं सुन रही हो, वी कांट से एनीथिंग, कांट कमेंट ऑन इट, बट अमेजन ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। हर घर नहीं तो जिन जिनको पर्सनल हाँ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्या शब्द कहा है आपने, एक बार वापस से आपको हम अप्रिसिएट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास हुआ है। मेरे पास पर्सनली आई हैव गूगल असिस्टेंट, आई डोंट हैव एलेक्सा। सो अमेजन ने लॉन्च किया एलेक्सा, अ पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और वो पर्सनल असिस्टेंट मतलब हर किसी के घर के अंदर रहने लग गया। वो पर्सनल असिस्टेंट लोगों की जो क्वेरीज थी उसको रिकॉर्ड करने लग गया, और उसके बाद वो धीरे धीरे और इनोवेटिव और स्मार्ट होता गया। यही रीजन है
स्मार्ट स्पीकर्स में भी अपडेट आते हैं, ठीक है। मेरे पास जो गूगल का है उसके अंदर भी अपडेट्स आते हैं कि भाई ये अपडेट है, ये चेंजेस, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं वैसे स्मार्ट स्पीकर्स के अंदर भी अपडेट्स आते हैं। लाइक दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, व्हाई? बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग व्हाट वी आर, द कमांड वी आर सेइंग, ओके। जो हम कमांड हम कह रहे हैं उसको करने के लिए उस चीज को अडॉप्ट करता है। अगर वो उसके डेटाबेस में नहीं है तो वो सीधा उनके पास जाती है, देन दे एनालाइज, अगर वो चीज सही है उसको एनालाइज करने के बाद ये चीज सही है तो उसका आंसर फिर उसके अंदर फीड किया जाता है, जो भी है वो बैक एंड प्रोसेस है। बट द इशू इज, व्हाट इफ वी आर नॉट यूजिंग दैट Alexa, we are not using that Google Home, but still that product or that speaker is listening to us. What do you guys think about it? Like अपनी प्राइवेसी पे कितना ज्यादा खतरा है? इसका तो मैं क्या बताऊं, इसका ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे। वो जो एक बंदा था, मेरे डिपार्टमेंट नहीं है उसका, बट जो सबसे ज्यादा टाइम रहा अमेज़न की तरफ से डॉक्यूमेंट्री में, वो बंदे ने इन लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किया था कि लोगों के घर में ये जो 24 घंटे अपने लिसनिंग डिवाइस बिठाया है उसके ऊपर क्या कहना है। तो उसने बहुत क्लियरली बोला था, नहीं ये लिसनिंग डिवाइस नहीं है, ये आपका असिस्टेंट है, आपके हेल्प के लिए, ठीक है। ये खुद बोल रहा है कि कोई इश्यू नहीं है। और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो AWS का हेड है, वो बंदा बोलता है कि अगर मेरे को कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है तो मैं एलेक्सा बंद कर दूंगा। राइट। वो अमेज़न का खुद का बंदा है, ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है। वो ऐसा बोल रहा है ऑन वीडियो। ये चीज है डॉक्यूमेंट्री में। तो अपन तो क्या ही बोले, अगर अमेज़न में खुद का बंदा बोल रहा है। खुद का बंदा ही बोल रहा था, वही है ना। और ये चीज, एक्चुअल में वही पॉइंट है कि तुम्हारी उसके बाद भी, एलेक्सा के बाद भी एक और प्रोडक्ट आया था कैमरा करके, जो रिकॉर्ड भी करता था। राइट। एंड एलेक्सा के सामने तुम कुछ भी हमें तो कुछ पता, एलेक्सा हमारे लिए एक डिवाइस है, हम रख देंगे कॉर्नर पे, हम हमारी बातें कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। वी नेवर नो कौन सी बात कब कहाँ पे कौन सुन रहा है, और एक्चुअल में हमारी बातें रिकॉर्ड होके कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कौन उसमें से बंदा निकल जाए। मैं कल को बोलूं मेरे इतने पैसे यहाँ पड़े हैं, वहां पे कल को पैसे नहीं पड़े हैं। दैट तो यू नेवर नो। एलेक्सा की यही इनके प्रोडक्ट, और एक मेन पॉइंट एलेक्सा के बारे में ये था कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, छोड़ दिया। जितनी बार उस प्रोडक्ट से तुम बात करोगे, जितनी बार तुम उसको कुछ बोलोगे, उतना ही उसका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। वही डेटा वाली बात हो गई। मतलब हाँ, वो उतनी चीजें समझता जाएगा। सो वही कि the more you use it, the more it becomes better. तो तुम उसको इस तरीके से डिजाइन करो कि लोग यूज करेंगे, तो लोग यूज करते करते वो और परफॉर्मेंस अच्छी करें, ताकि लोग और यूज करें। Person who have data, he is a king. हाँ, एग्जैक्टली। हम लोग ट्रेन कर रहे हैं उसको, जो लोग यूज कर रहे हैं। अमेज़न को ट्रेन ही नहीं करना पड़ रहा। इनडायरेक्टली हम अमेज़न के लिए काम कर रहे हैं और हम पे कर रहे हैं अमेज़न को। हम पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम उसके प्रोडक्ट को ट्रेन कर रहे हैं और हम ही उसी प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा हमें। ठीक है। उसके बाद वो कैमरा वाला, वो सीन ही खतरनाक था, बहुत खतरनाक। डॉक्यूमेंट्री के अंदर कैमरे वाला सीन बहुत हॉरिबल लगा मेरे को कि लाइक, एक तो सिक्योरिटी कैमरा जब तक काम कर रहा है एज अ सिक्योरिटी कैमरा ठीक है, जब वो कैमरा घर के अंदर इंडोर आ गया, उसके बाद हैकर्स ने सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर उसका निकाल लिया कैसे उसको क्रैक करना है। देन अब देखो अमेज़न के पास, तुमको जैसे मैंने बताया कि भाई उसके पास इतनी कस्टमर की लिस्ट है, या जो भी कस्टमर बहुत सारे उसके पास मिलियंस में है, पीपल बाय देयर प्रोडक्ट्स। वो लॉन्च करने के तरीके, जैसे एप्पल लॉन्च करता है तो लोग खरीदेंगे, चाहे कुछ इंप्रूवमेंट्स हो नहीं हो, चाहे डिजाइन में कुछ इनोवेटिव हो नहीं हो। द लास्ट फोन I saw that it's a good design, it was iPhone 6s। उसके बाद मुझे कोई आईफोन फैसिनेटिंग नहीं लगा कि लाइक ये वाला आईफोन लेना चाहिए, कोई सा भी नहीं। The last iPhone I admire a lot, it's iPhone 6s। कंपनीज कुछ नहीं करती, डिजाइन थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस कर देती है, कुछ भी हो जाता है और वो
प्रोडक्ट रिलीज कर देती हैं, एंड वो रिलीज कर देती हैं, लोग खरीदते क्योंकि उनका अब एक मार्केट में स्टैंडर्ड बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है ब्रांड नहीं हो लाइक गया। हाँ, अगर हम इस चीज को ओन करते हैं सो वी आर कूल, इफ यू ओन दिस थिंग देन वी आर सोशली अप्रूव्ड कि लाइक या वी हैव समथिंग, वी आर रिच और वॉट एवर, ठीक है, फॉर द सोशल अप्रूवल और ये सोशल स्टेटस, ठीक है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम वो चीज खरीद लेते हैं, अगर ये चीज मैंने खरीद ली मेरे पास स्टेटस आ गया, to just satisfying our own, not the needs, the I could not say it's need है अपनी, but ये दिखाने के लिए लोगों को कि लाइक हम इस चीज को ओन करते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर बात करें अमेजन की उस कैमरा की, स्पेशली उस प्रोडक्ट की जो इंडोर प्रोडक्ट था जिसको आप अपने घर के अंदर ला सकते हो, ट्रैक कर सकते हो भी क्या हो रहा है, मे बी दैट कैमरा इज कॉल्ड रिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, या नहीं या मतलब ओरिजिनल कंपनी था, फिर अमेजोन ने उसको खरीद लिया, ऐसा कुछ था। ओके ओके या, तो वो इंडोर लाया गया, फिर उसके बाद जो हैकर्स ने उसको क्रैक करके जो यूजर्स के साथ जो प्रैंक्स करे, और एक वीडियो में तो ऐसा है बिल्कुल, जो छोटी सी बच्ची थी वो भी रोने लग गई थी, बहुत डर गई थी उस कैमरा में से जैसी आवाज आई। या सो इट्स हॉरिबल, इट्स स्कैरी। उसके बाद तो एंड जस्ट स्पीचलेस, उसके बाद तो फिर अमेजन ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, अमेजन एको निकाल दिया, अमेजन रिंग निकाल दी, स्पीकर के बाद कितने इनोवेशन और हुए। हर जगह पे सुन रहा है वो, बस हाँ घर के लिए एको है, अगर तुम्हारे साथ है वो फ्रेम्स है, उसके एको हाँ फ्रेम्स, एको लूप है जो रिंग आती है वो है, हाँ फिर कार के लिए भी तुम्हारे एक है, हाँ हाँ, और हर ईयरबड्स, जगह पे भी हाउ कैन यू फॉरगेट ईयरबड्स। द ईयरबड्स। हाँ, तीन तो अपने बॉडी पे है, रिंग है, फ्रेम, ईयरबड है, हर टाइम तो हाँ रिंग तो यूज ही करोगे, हाँ चश्मा निकाल दिया, ईयरबड निकाल दिया, रिंग पहन कर हर राइट। जगह पे सुन रहे आजकल हो। आजकल मोबाइल्स आ रहे हैं, आई थिंक माइक्रोमैक्स ने जो रिसेंटली मोबाइल लॉन्च करे हैं उसके अंदर एलेक्सा का असिस्टेंट, आई थिंक। नहीं हो सकता है, मेरे को आइडिया। हाँ, क्योंकि these days what Amazon is doing, they are tying up with the mobile company that they are trying to install their पर्सनल असिस्टेंट, एप्लीकेशंस। पर्सनल असिस्टेंट जो नॉर्मल जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, सो दे आर ट्राइंग टू पुश दैट देयर असिस्टेंट बिकॉज इट्स गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। जो स्टार्टिंग में जब आया था तो सिर्फ गूगल था, हाँ, देन फिर एलेक्सा आया, फिर एलेक्सा ने वही डेटा के बेसिस पे डेटा अडॉप्ट करके और इवॉल्व हुआ। सेम तो गूगल इज ऑल्सो डूइंग, बट आज की तारीख में अमेजन भी अच्छी टक्कर में आ गया है क्योंकि उसने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, अच्छे से इनोवेट करता गया कंटिन्यूसली। और आज की तारीख में इन जब गूगल, शॉर्ट हाँ इन शॉर्ट जैफ कोई कोई भी वे नहीं छोड़ रहा है अमेज़न की चीज़ें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो फिर राइट, से हमें डिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हम डिपेंडेंट हो जाएँ, और फिर जब हम एक बार डिपेंडेंट हो जाएँगे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर बाइंग। या वही बात आ जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। इवन लाइक बाइक के बात नहीं है, हर फील्ड में घुस रहा है, ठीक है, उसको हाँ पता है तुम लोग कौन सी चीजें खरीद रहे हो नॉर्मली। दूसरा, एग्ज़ैक्टली। अमेजोन पैंट्री स्टार्ट करके उसको तुम्हारे घर के बेसिक नीड्स के बारे में पता है, ठीक है, उसको पता है तुम अमेजोन म्यूजिक से के कौन सा म्यूजिक, कौन सा पॉडकास्ट सुन रहे हो, उसको ये पता है तुम कौन सा मूवीज, कौन सा वेब सीरीज देख रहे हो, अमेजोन प्राइम वीडियोस स्विच उसका है, उसको पता है कि तुम कौन सी गेम्स देख रहे हो, तुमको कौन सी गेम्स पसंद है। तो और कितने AWS है, डेटा स्टोर हो रहा है, भाई, नेटफ्लिक्स का डेटा AWS पे स्टोर होता है, प्राइम छोड़ो, नेटफ्लिक्स का खुद का डेटा AWS पे स्टोर होता है। यही सारे स्पीकर के पास उसके पास कुछ और, या फिर उसने ही इज एक्सप्लोर, उसने और चीज एक्सप्लोर की तो उसको समझ में आया कि भाई डेटा इज एवरीथिंग, और डेटा डेटा स्टोर करने के लिए ऑफलाइन जगह कम पड़ सकती है, सो लेट्स क्रिएट अमेजन वेब सर्विसेज। और अमेजन वेब सर्विसेज के बाद जैसे जैसे अब सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्री के अंदर CIA, अमेरिका की CIA का डेटा पूरा अमेजन वेब सर्विसेज पे है। और जब ये डील क्लोज हुई उसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ गया अमेजन पे, और पीपल स्टार्ट बाइंग देयर सर्विसेज। सर्विसेज। पॉइंट टू बी नोटेड, कल ही इन्वेंट करा है मैंने, कल ही मैंने रिसर्च करी है, प्रखर का जो कोर्स है वो भी AWS पे। वो भी AWS पे,
because अरे normally सब कुछ because normally I try to play with some codes. Okay, normally I look into the backend coding of every website, every single website I visit. कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद मैंने बोला चलो देखते हैं इसमें क्या है। उसके बैकएंड में जाके मालूम पड़ा दे आर यूजिंग द Amazon वेब सर्विसेज टू होस्ट देयर कोर्स, सो इट्स गुड एंड सिक्योर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो ओके, तो अभी बोल रहे सिक्योर, अपन को कौन से पता चलेगा, उनका खुद का सर्वर है, राइट ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन में कुछ तो हड़ी कर सकते हैं, अपन को थोड़ी पता चलना है। राइट राइट राइट। सो अमेजन वेब सर्विस हो गई, उसके बाद फिर इंडिया में भी आ गया। अब नाउ दे हैव सो मेनी कस्टमर्स, बट बात घूम फिर के आती है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमने बहुत कर ली, हमने जो बैक साइड करा वो भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमको देखना चाहिए। राइट, वी कैन नॉट इग्नोर द डार्क साइड ऑफ अमेजन। जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, वो एक एटमॉस्फेयर बिल्ड कर रहा है हमारे चारों तरफ कि लाइक हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए। We should not attach to the things we are buying from Amazon. If you are using it for our own growing, हम खुद की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या खुद के यूज के लिए कर रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज टोटली फाइन। बट किसी चीज पे डिपेंड होना ना, हर चीज बोलना एलेक्सा को भाई ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, खुद कुछ नहीं करना। सो दीज आर लिटिल थिंग्स व्हिच वी शुड मेक नोट ऑफ। और एट द एंड ओके या everything has its pros and cons ना। तो या Amazon के उसके जितने प्रोडक्ट्स के प्रोज हैं, हम्म, कॉन्स भी ज्यादा है, बट लोगों को प्रोज से प्यार हो जाता है, तो प्यार वो हो जाता कॉन्स पे है। ध्यान नहीं देते हैं। राइट, जैसे सेम चीज मैंने बोली ना, वही 98% अगर लोग अच्छे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा हाँ है, तो दे वही दे डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट 2% ऑफ पीपल आर थिंकिंग। सेम चीज। ओके, सो बिफोर वी एंड अप दिस एपिसोड, what is the conclusion we can get from this documentary about Jeff Bezos, about Amazon, उसके स्ट्रेटजी, उसकी मार्केटिंग, उसकी जो बिजनेस करने का तरीका है। What do you guys think? It's ethical, it's non-ethical. What we can learn? What are good things? What are bad things? In a short, अगर तुम दोनों को मौका दो तो। इफ यू नीड टू ग्रो योर बिजनेस, लोगों को पहले अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ, फिर जिस चीज पे तुम डिपेंडेंट बना रहे हो उसी का प्राइस बढ़ा दो, योर बिजनेस विल ग्रो। दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली लर्नड। Okay, great. लाइक बिजनेस का क्या होता है, या तो तुम कस्टमर की खुजली मिटाओ या तो फिर खुजली क्रिएट करो। Oh, एग्जैक्टली समझ रहे हो, Amazon में एग्जैक्टली वही क्या, लोग खरीद रहे थे ऑफलाइन को, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, और उनको पहले कन्वीनियंस दी, राइट, दोनों को, सेलर को कंफर्ट और कंफर्ट, हाँ, बायर को, दोनों को कंफर्ट दिया, और फिर उस पर चार्ज करना शुरू किया। तो वो राइट बहुत ही राइट, स्मार्ट मूव था। और सब बिगेस्ट लर्निंग तो डेटा है भाई, जितना डेटा तुम्हारे पास है उतना तुम ग्रो करोगे, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। राइट डेटा को राइट। यूज करना, डेटा को यूज डेटा यूज एग्जैक्टली, करना, डेटा होना और इम्प्लीमेंट उसको करना यूज करना बहुत डिफरेंशिएट कर देता दोनों चीजों को। कर क्योंकि देता है। एक एक तुम्हारे पे डेटा आ गया, बट उसको अगर तुम एनालाइज नहीं करके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे मार्केट में या अपने बिजनेस में, तो डेटा किसी यूज का ही नहीं है। हाँ और एग्जैक्टली, जेफ बेजोस इस चीज एग्जैक्टली। में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बहुत सही। एंड और अनदर पॉइंट कि चाहे तुम जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, रुकना नहीं है, डू समथिंग मोर, कुछ ना कुछ करो। बट हाँ, एक बात होती है, अगर तुम्हें अपना डेकोरम बना के रखना है, तो तुम राइट सिर्फ लोगों को एक्स चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तुमने एक बार एक्स करा तो लोग तुमसे और चाहेंगे, तो तुम्हें और देना है। सो राइट वही राइट बात है कि यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू नीड टू गो। ऐसा नहीं कि 12th कर ली तो बस उसके बाद ऐसे ऐसा नहीं, दैट्स नॉट लाइक दैट। तुम इस पॉइंट या पे पहुंच जाओ तो उसके बाद कोई काम नहीं है, बस पैसे कमाओ। उसके बाद भी तुम्हें अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप के हाँ, ब्रांड को खुद मेंटेन को करने के लिए इवॉल्व, हाँ, कहते हैं खुद को मतलब इवॉल्व करते रहना चाहिए, यही बोलेंगे ना कि हाँ यस, लाइक बी एक्सप्लोरर ये एक्सप्लोरर। नॉट अ कॉन्करर। या राइट, ये कोटेशन भाई साहब को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो वही जब इसके अंदर डीप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, हाँ ठीक है अपन ने सेट करा गोल उधर रीच कर लिया, ठीक है कॉन्करर हो गया। बट एक्सप्लोर इज समवन कर लिया रीच, ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट,
अगली क्या चीज अपन को एक्सप्लोर करनी है, ऐसी कौन सा अनटैप्ड मार्केट है जो अभी तक टच नहीं हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है जो कोई नहीं कर रहा है, होगी नहीं होगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, दैट इज द पॉइंट। और अमेजन ने वही करा है, लाइक उसने बोला अच्छा ये चीज कोई नहीं कर रहा है, करके देखते हैं। जैसे कि उसके को फाउंडर ने कहा, या तो वो चीज करके छोड़ देता है, करके ही रहता है, या तो फिर उसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर देता, तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो ये चीज स्मार्ट मूव ये भी है। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो स्मार्ट मूव, जब तुम्हारे को बोल दे भाई ये चीज नहीं होगी तो तुम मानना चाहिए, when you are satisfied from your own कि हाँ यहाँ पे मैं गलत था, and you accept that thing, it's it's the right way to do the business. So guys, it was nice having you on my show and having a discussion on this particular documentary, and I thanks a lot you guys taking your time and coming in this podcast in video format and audio format as well, and that's it. Thank you Thanks so for much. having us. Thank you. हाँ, actually. ओके चलो बाय बाय कर दो ऑडियंस को, और बोल दो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करो पॉडकास्ट को अगर ऑडियो पे सुन रहे हो तो। हाँ, अपने अपने actually. सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता दो ताकि मुझे स्क्रीन पे ना डालने पड़े, डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा मैं। है कोई है कोई बताने वाला? चलो ठीक है। Okay, so तुम क्या जाते नहीं स्क्रीन नहीं बताऊं वीडियो के अंदर। Please I'll go go ahead. telling them. You can follow Jerrypreneur on Instagram. You can follow Smile with Disha on Instagram, and then you can follow Matra. Matra, your username Matra ही है ना? _ OP. मित्रा _ OP. Right. हाँ, he's OP. So yeah. Okay. So guys, we are wrapping up this episode of The Intellectual Thoughts, and I'll see you in the next episode of The Intellectual Thoughts. Take care. Bye bye. Bye guys. Bye.